हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। और ये जो डायग्राम्स हैं ये 10th क्लास की साइंस की जो बुक है, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या आपकी लाइफ साइंस की बात करें, जो भी लास्ट ईयर्स में या लास्ट कुछ सालों में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपको टॉप 30 कौन सी डायग्राम्स ऐसी हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपके साथ पूरा अच्छी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लास्ट 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में, इन 4-5 सालों में कौन कौन सी डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे। टॉप मोस्ट 30 जो डायग्राम्स क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नजर दौड़ाते हैं 2021 में। 2021 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके बाद 2021 ही में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है with the help of a labeled diagram describe the elementary canal of man। ये 2021 में लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वाला क्वेश्चन जो है डायग्राम बेस्ड, ये फिजिक्स से पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 2020 की। 2020 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आता है डिस्क्राइब मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विद रेलिवेंट डायग्राम। जी हां, आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और ये भी मेंशन है कि आपको डायग्राम बनानी है साथ में। ये 2020 में फिजिक्स का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं 2020 में क्या कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रा लेबल डायग्राम। ये फिजिक्स से पूछा गया है और 2020 के अंदर ही लाइफ साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये 2020 में लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं 2020 में जो ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल का जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम बनती है। अगर आप डायग्राम से ही थोड़ा बताओगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। जी हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये पूछा गया है, इसलिए ठीक है, इसलिए ये जो लेक्चर हमने लाया है ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। उसके बाद हम देखते हैं 2021 की बात हमने की, 2020 की हमने बात की, 2023 की बात करते हैं। 2023 के में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं 2023 में कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्या है, मेक द डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज। यूज क्या करना है, ए कन्वर्जिंग लेंस एंड दूसरा क्या है, ए डाइवर्जिंग लेंस। और तीसरा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड जो 2023 में पूछा गया है वो है नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम
एंड ड्रा द डायग्राम। तो ये जो ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी डायग्राम आपको ड्रा करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हम लास्ट के कुछ सालों की बात कर रहे हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहां से आए, किस तरह से आए। अब हम बात करेंगे 2022। जी हां, 2022 में क्या कुछ क्वेश्चन रहे हैं डायग्राम बेस्ड, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपकी जो नजर होनी चाहिए वो बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को कुछ टाइम ही रह चुका है, इसलिए अपना टाइम ना जाया करते हुए आप पूरा फोकस जो है लेक्चर पे कीजिएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, शो विद द डायग्राम शो विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया एंड हाउ इट इज करेक्टेड। यहां 22 में ये क्वेश्चन आया है फिजिक्स से। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा ए नीट लेवलेट डायग्राम ऑफ ए फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस पार्ट्स। ठीक है ना। जैसे आप कार्पल की बात करें, ये क्या होता है, ठीक है ना, और स्टैमन क्या होता है, ये आपको ड्रा करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, डिफाइन एक्सक्रीशन। सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है। उसके बाद आपको जो बताना है इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट। तो आप जानते हैं ये जो यूनिट है किडनी का वो क्या है, वो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आ चुका है वो नेफ्रॉन ही के ऊपर आ चुका है। ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लेबलेट डायग्राम। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आ चुका है। तो ये कुछ लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन थे जो डायग्राम बेस्ड थे। अब हम आपको बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि किस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए कि आप नीट एंड क्लीन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले जो डायग्राम के ऊपर है ये है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें आप देख रहे होंगे ये चीजें जो है क्या चीजें होती हैं, किस तरह से ये लेबल किए गए हैं। देखिए, जब भी आपको इसको बनाना हो तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो ये है कि आपको पहले जो यूट्रस है, यूट्रस को शेप देना है। याद रखना, पहले आपको यूट्रस को शेप देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यूट्रस के बाद आप जो सर्विक्स है या बोले जो वेजिना है, इसको आपको शेप देनी होगी। जब आपकी ये जो शेप है, ठीक है, इसको यहां पे आप डबल करना होगा, यहां से इसके साथ टच करना होगा। और जब आप यहां से बनाओगे तो इसमें आपको इस तरह से टच में करना होगा। और यहां भी आपको यहां से इस तरह से करना पड़ेगा और यहां पे भी आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ये बेसिक है जब आप स्टार्ट करोगे, जब ये आप बनाओगे। ठीक है। जब आपका ये बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इसके थोड़ा सा आगे जाके इस तरह से बना लेना है। ये जो ओविडक्ट होते हैं, और ओविडक्ट जब आप बना लोगे तो यहां पे ऊपर से एक लाइन आप लाना, ऊपर से इस तरह से बना लेना। तो ये जो बन जाएंगे, साथ में इनके साथ इस तरह से ये बना लेना ओवरी। क्या बन जाएगी यहां पे, ओवरी। अब ओवरी जो है इसके साथ आप उसको टच कर देना। ठीक है ना। ये ओवरी इसके साथ होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओवरी आ गई, यहाँ पे आपका ओविडक्ट आ गया, ये आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। और ये होता है यूट्रस, यहाँ पे होती है सर्विक्स, और ये जो है ये है वेजिना।
तो इस तरह से ये बन जाएगी आपकी डायग्राम और आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट। जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन का मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो आप देख सकते हैं क्या कुछ होता है इसमें। आप पहली बात जो है टेस्टिस जो है ये भी ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। टेस्टिस जो है ये ऐड करके सीधा आप पेनिस बना लो। ये पेनिस का ग्लैंस होता है, इसको भी अपना हिसाब से बना लो। जब पेनिस का ग्लैंस बन जाएगा, ये पेनिस पूरी बन जाएगी, साथ में आप जब ये टेस्टिस बना लोगे, ठीक है ना, टेस्टिस के अंदर से भी आप बना लो, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पोच है, ठीक है ना। तो ये पोच के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है। जब आप ये दो चीजें बना लोगे उसके बाद बीच में आप एक लाइन को डालो, ठीक है। ये जो यहाँ पे जहां से यूरिन की एंट्री होती है या मतलब निकलता है, या फिर हम बात करें स्पर्म जो है यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, पास आउट होता है। तो ये जो है पेनिस है और पेनिस पे जहां से ये पास आउट होता है इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। पेनिस के साथ यूरिथ्रा बना है और ये जो होता है पेनिस की ग्लास होती है। छोड़ो इसको। अब ये टेस्टिस आ गया, बार जो पोच होता है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। यहां तक कंप्लीट हो गया। जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा तब आप आगे की तरफ जाना, यहां पे आप बना लेना जी प्रोस्टेट ग्लैंड। जब आपके यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ही आप आगे थोड़ा और जाना, यहां से लाइन खींचोगे तो ये आपका बन जाएगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो ये है वैस डेफरेंस, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है यूरिथ्रा। और साथ में आप देख सकते हैं ये भी बना लो आप, ये है ब्लैडर। और नीचे ब्लैडर के नीचे जो है ये दो जो है ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, साथ में जो आगे है इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, क्या बोल जर्म सेल। तो ये था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। कभी कभार क्या होता है आपको पोलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और जब पोलिनेशन आप लिखते हैं उसके अंदर आप पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि स्टिग्मा का होना जरूरी होता है। आप इस तरह से जब पूरा बनाओगे एक डायग्राम अच्छी तरह से बना पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जब अटैच होती हैं, ठीक है ना, तो ये ट्रांसफर होता है पोलन सेम फ्लोर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं सेलो पॉलिनेशन। अगर ये दूसरे किसी डिफरेंट में जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो ये पोलन होगा ट्रांसफर होगा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, वो हवा से भी हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है। जब पोलन लैंड्स या सूटेबल, जब ये जो पोलन होता है ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो ये जाता है, पहुंच जाता है जाके कहां पे, फीमेल जर्म सेल्स के ऊपर। कहां पहुंचता है, फीमेल जर्म सेल्स। और ये कहां पे होती है, ये ओवरी के अंदर होता है। ये बात याद रखना, ओवरी के अंदर होता है ये फीमेल जर्म सेल्स। तो ये ट्रेवल करता है थोड़ा स्टाइल, कहां से करता है, ये थ्रू स्टाइल से करता है। ये बात भी आप याद रखना। यहाँ पे जो है ये मेल जर्म सेल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरी होती है, ये फीमेल जर्म सेल होता है। जब ये पोलन ग्रेन जो है ट्रेवल करता है स्टाइल टू रीच द ओवरी, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जो जाइगोट होता है ये डिवाइड हो जाता है सेवरल टाइम्स और बनाता है एक एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। और ओव्यूल जो है ये डेवलप होता है एक टफ, और जब ये टफ कोल जो है ये जो ओव्यूल होता है डेवलप होता है एक टफ कोट में, और ग्रेजुअली ये कन्वर्ट होता है सीड के अंदर ना। आपने देखा होगा कि जब जो सीड होता है, सीड आगे की तरफ जब आगे कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट बनाता है, या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, वो डेवलप करता है सीडलिंग। क्या डेवलप करता है, वो सीडलिंग डेवलप करता है। तो उसको जो भी कंडीशन होगी जो वो सीडलिंग करेगा उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है, जो सीड जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है इनटू सीडलिंग में, ठीक है, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का भी मे भी कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का आपको बताना है। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से एक फ्लावर ड्रा करना है, और फ्लावर पहले कोशिश करना, ये जो डायग्राम जो यहाँ पे बनी हुई है इसी को आपको क्या करना है, 2-3 बार ट्राई करना है तो आपको समझ आ जाएगी ये कौन सा फ्लावर है, कैसा है, ठीक है ना। तो इसको आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा और
जो भी यहाँ पे हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्टिग्मा है, ठीक है, ये एंथर है, ये लिखना, ये फिलामेंट्स हैं, ये पीटल है, ये सीपल है, यहाँ पे ओवरी है, और ये जो पार्ट होता है इसे हम पिस्टल कहते हैं, और ये जो होता है इसे हम, जैसे एंथर है, फिलामेंट है, इसे हम स्टेमन स्टेमन कहते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। तो ओवरी के अंदर ओवूल होता है, ओवूल जो होता है इसके अंदर एग सेल होते हैं, और जो मेल जर्म सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है बाई पोलन ग्रेन्स, जब वो फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ, जो कि एव्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर जो है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे हम पपैया की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, जब इसके साथ और कोई स्टेमन या कार्पल जो है वो जुड़ जाता है, कंटेन करता है, तो ये बाइसेक्सुअल हो जाता है, जैसे हेबिकस है, मस्टर्ड है। जब ये कंटेन करते हैं बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स, स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये बात याद रखना। जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कभी कभार पूछते हैं कि आप बडिंग जो होती है हाइड्रा के अंदर वो क्या चीज होती है, और आप जानते हैं जो हाइड्रा होता है ये यूज करता है रीजनरेटिव सेल्स, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और वो जो प्रोसेस होती है हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में आपने देखा ये किस तरह से ये इसको बड निकलते हैं, ठीक है ना। जो हाइड्रा होता है ना इसको बड डेवलप होते हैं, ये हम कह सकते हैं इसकी एक आउट ग्रोथ होती है। किसकी वजह से होती है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से होती है, एट वन स्पेसिफिक साइट पे होती है। तो ये भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, किस तरह से ये रीजनरेट हुआ, देख लिया आपने किस तरह से रीजनरेट हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक इंडिविजुअल से एक अपनी बॉडी पार्ट से जो है वो कट हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं बहुत सारी पीसेस में, और जो पीसेस होती हैं वो सेपरेट जाके इंडिविजुअल बनाती हैं। ये जैसे ये प्लेनेरी है ना, ये एक है, अब ये जब ये टूट के तीन में हो गया, 1 2 3, अब इसने आगे एक ही ने किस तरह बना लिए, इसने तीन बना लिए, देखा। तो ये रीजनरेशन होती है प्लेनेरी के अंदर, इसको भी आप डायग्राम बना सकते हैं। बाइनरी फिशन की बात करें, बाइनरी फिशन एक तो एमोबा के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइनरी फिशन हुआ, और दूसरा बाइनरी फिशन होता है लेशमेनिया के अंदर। तो ये भी अक्सर देखा गया है, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा ये फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब आप मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जो जो यूज होते हैं बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे एमोबा के अंदर भी बाइनरी फिशन होती है, और आप यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं किस तरह से हुआ, ठीक है। और जहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं एक किस तरह से ये पूरा चेंज हुआ, ये आप बना लो अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये बात याद रखना, हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। होता क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, सिंपली वो स्प्लिट होते हैं इनटू टू इक्वल हेलोस जब उनकी सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो जो ये स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स होते हैं जब डिवीजन के अंदर, ये किसी प्लेन के अंदर भी हो सकते हैं, इन एनी प्लेन, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे लेशमेनिया है, अब ये कह सकते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोर ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होती है, बॉडीज के अंदर होती है। जैसे आप बात करें लेशमेनिया जो काज करता है काला अजर, नाम सुना है बीमारी का। तो ये चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। डोमेस्टिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है ये आप बनाइएगा, अर्थ वायर बनाइएगा, ठीक है ना। और साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस तरह से फ्यूज बनाना है, इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ लगा दीजिएगा। ये जो आ रही है ये हम कहते हैं लाइव वायर होती है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे ये न्यूट्रल वायर होती है। तो ये डायग्राम पूछ सकते हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आएगा तो आप इसको इस तरह से बना के बता सकते हैं, ये करंट है, ये करंट है, ये फोर्स है, ये फील्ड है, ठीक है ना। ये मोशन है ना, ये करंट है, यहाँ पे मोशन है थंब का, ये फील्ड है। ये बना के भी आप मार्क्स ले सकते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है। ये एक्सक्रीशन के अंदर ये काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि ये बीन शेपेड किडनीज दो होती हैं, एक नहीं होती है। कितनी होती है, दो होती हैं बीन शेपेड। और किडनी के साथ ही आप सीधा नीचे ले आओ ये जो यूरेनरी ब्लैडर है, देखो पहले आप बनाओ यूरेनरी ब्लैडर, या
या पहले आप बनाओ, पहला स्टेप जो है ये किडनी बना लो आप। जब किडनी बना लोगे, किडनी के साथ ये है लेफ्ट यूरिथ्रा, आपने देखा, ये है राइट यूरिथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, यहाँ से बाहर बाहर पानी जो है आउट होता है। यहाँ पे इसे हम कहते हैं आयोटा, ये लेफ्ट यूरिथ्रा, इससे हम कहते हैं वीना वीना केवा, ठीक है। ये है लेफ्ट रीनल वेन, ये है लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी, तो ये है लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो ये आप देखिएगा इसको अच्छी तरह से 2-3 बार जब बनाओगे तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का, वहां पे पूछते हैं बताइएगा कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ये आपका ऑर्गन है, ये आपका ऑर्गन है, ये आपका ऑर्गन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या वहां पे पूछते हैं यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी, ये वो, तो ये वही नेफ्रॉन है जो आपको एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर। और बहुत से बच्चे जो हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख के वो थोड़ा डर जाते हैं, डरना नहीं है, मैं बताता हूं कि सिंपली आप किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ये कॉम्प्लेक्स देख के मत डरना, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, ये हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, इसको आपकी मर्जी है इस तरह से बनाओ या ऊपर की तरफ बनाओ। यहां अगर मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपली आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, सिंपल जिस तरह मैं बना रहा हूं। जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे, थोड़ा सा नीचे आके इसको इतनी रखना है, उसके बाद आप इसको थोड़ा ट्विस्ट कीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप इस तरह से बनाइएगा। जब आप इस तरह से बनाओगे, सीधा नीचे आ जाना, इसका जो लेंथ होगा इसके अपने हिसाब से रखना, इतनी रखना यहां तक। जब यहां पहुंचोगे तो इसकी जो लेंथ है बहुत कम कर देना, इसके मतलब जो इसमें बीच में जो इसकी जो आपको देखने को मिलेगी थिकनेस, ये थोड़ा कम कर देना। यहां भी थिकनेस कम रहेगी, उसके बाद फिर थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब यहां से बढ़ जाएगी उसके बाद आप आगे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे यहां पे है, ठीक है। उसके बाद आप फिर इसको थोड़ा करके नीचे सीधे बनाओगे। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है उसको हम कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं यहाँ पे होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनल, क्या बोलते हैं उसको हम, लूप ऑफ हेनल कहते हैं, ठीक है ना। बाद में मर्जी आपकी, आप उसको कैपिलरीज में बनाओ या ना बनाओ, ये फर्दर देखना पड़ता है, लेकिन जो मेन चीज है ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर होते हैं ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरीज। तो ये सिंपली इंशाल्लाह आपको बन जाएगा, आई होप आपको समझ आया होगा। ब्रांच ऑफ रिनल वेन ये यहाँ पे आइए, तो अगर आप ये वेन्स वगैरह ना भी लिखोगे, आप ये बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो है वो है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। जब भी आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाओगे तो यहां से माउथ से आप स्टार्ट कीजिएगा कि किस तरह से माउथ के बाद जो है वो फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आती है, ठीक है। लैरिंग्स के बाद आप देखेंगे ये जो इसोफेगस है, और साथ में जब नीचे आप पहुंचोगे, ठीक है, तो ये किस तरह से जो ये हम कहते हैं लंग्स, ये 2 लंग्स बना लीजिएगा, बड़े पहले लंग्स बनाइए, ये ऊपर से मत बनाओ पहले, ठीक है ना, आपको लंग्स बनाने हैं पहले। जब आप लंग्स बना लोगे, रिब्स उसके बाद आप ड्रा करोगे इस तरह से, तभी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो लंग्स के अंदर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री होते हैं, क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्री होता है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे हम कहते हैं एल्वोलाई होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज वगैरह होती हैं, ये डायफ्राम है, ये रिब्स हैं, ये लंग है, यहाँ पे कार्टिलेज के रिंग होते हैं, यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ये इंपॉर्टेंट लिखना है, और ये ब्रोंकी है, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, ये एब्लूस सैक है यहाँ पे। तो ये जो है नेसल, ये पैसेज भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी हम लेते हैं, ठीक है ना। माउथ कैविटी भी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिया भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल, जब एलिमेंट्री कैनाल की बात आती है
तो यहां से मुंह से स्टार्ट होता है। देखो सिंपली क्या करना आपको, बहुत से बच्चे परेशान, देखो क्या करना क्या है, सिंपली आप सीधा जाओ, नाक बनाओ। क्या बनाओ? नाक। जब नाक बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ, अंदर जाओ, फिर थोड़ी बनाओ, बस सिंपली। आप क्या करना है, यहाँ पे होंठ बनाने हैं, ये नाक बन गया है, और यहाँ पे है आपकी आंखें। ये जो आंखें हैं, ये ना जो आंखें, ये बन गई आंखें, तो आंखें साथ में हम बना लेंगे ऊपर, सॉरी इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एयर, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, सीधा आपने डायग्राम बना ली, इस तरह बना के सीधा ले आओ आप टंग, नीचे इसोफेगस के सीधा नीचे आ जाओ। स्टोमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टोमक को ड्रा करोगे, स्टोमक के साथ नीचे होती है, हम पेनक्रियास कहते हैं इसे, जहां से इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनता है। और पेनक्रियास के साथ में आप बना लो लार्ज इंटेस्टाइन। जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बन जाएंगी यहाँ पे सिंपली, उसके बाद बीच में आप भर दो जी स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ऑल, ठीक है। और स्टोमक के साथ ही होता है लिवर, और आप जानते हैं लिवर के साथ होता है बाइल डक्ट, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, ये डायफ्राम है जहाँ पे ये नीचे जो उसको अलग करता है। तो ये सिंपली जो है एलिमेंट्री कैनाल, नीचे एनस है, अपेंडिक्स है, तो ये बन जाएगा, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल पूछा गया है कई बार। यहाँ पे हमने देखा ये है न्यूट्रिशन एमोबा, एमोबा किस तरह से न्यूट्रिशन करता है, ये भी कई बार देखा गया है। जैसे एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल बाहर है, और जो न्यूक्लियस है, ये आपने देख लिया, ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, एमोबा का। अब ये क्या करता है, ये इसके सीडोपोडिया बनते हैं। फिर सीडोपोडिया की वजह से क्या करता है, ये जो फूड पार्टिकल है उसको इन्वॉल्व करता है, अंदर लेता है। और जब ये सीडोपोडिया, जब ये फूड अंदर आ जाती है फूड वैक्यूल्स के अंदर, तब ये सीडोपोडिया बंद हो जाते हैं, और इसकी न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा जब भी आप बनाओगे, जब भी आपको दोनों बनाने हैं, ओपन और क्लोज स्टोमेटा पोर्स बनाने पड़ेंगे। और सबसे पहले आप बना लो जी, ये जो होते हैं, आपको सीधा गॉड सेल बना लो। क्या बनाओगे? गॉड सेल। जब आपने ये बीन शेपेड, किडनी शेपेड जो ये गॉड सेल बनाओगे, गॉड सेल के बीच में ये जो है ना, आपको ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी बनाना बहुत जरूरी है। और क्लोरोप्लास्ट जब आपने बना लिया, ये जो ओपन है, इससे हम कहते हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, जो ये ओपन है, ये क्लोज है। तो ये क्लोज करना है, इसको ओपन करना है, बस। बाकी सिंपल से वही है, गॉड सेल वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो आपको यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे है आपके यहाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। एक लीफ का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जैसे एक लीफ हमने उठाया है, इसकी ये जो वेन्स होती हैं, ठीक है, इससे हम जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं ये मिड रिब होती है, और लैमिना होता है, लीफ ब्लेड होते हैं ये। और आप इसको अलग से, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन उठाओगे, जब आप यहां से कट करोगे, कट करके जब आप देखोगे, तो इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर जो होगा ये अपर एपिडर्मिस होगा, नीचे जो होगा ये लोअर डर्मिस होगा, बीच में आप देखोगे इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, ए स्पेसिस भी है, गॉड सेल्स भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपर एपिडर्मिस होता है, इसमें वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं। तो ये जो है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, और कई बार हमने देखा भी है, ये आए हुए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कहाँ होते हैं। देखिए, जब किडनी बनाओगे ना, किडनी के साथ आप एड्रेनल ग्लैंड को ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे थायराइड लगा दोगे तो मसला कश्मीर बन जाएगा। और जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के साथ इंसुलिन होता है, ठीक है। और टेस्टिस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, हमेशा गले में होता है, ठीक है ना। पैराथायराइड ग्लैंड भी गले में होता है। थाइमस आप देखोगे नीचे जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होता है। इस तरह से पीनियल ग्लैंड आप देखोगे, ये सर में होता है, पिट्यूटरी भी यहाँ भी होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है। तो 3 ग्लैंड आपने देख ली सर के अंदर है, यहाँ पे 3 ग्लैंड, ठीक है ना। तो थैलेमस जो है हार्ट के साथ होता है, ठीक है ना। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के अंदर होता है, बाकी इसके अंदर होते हैं। तो ये चीज जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन का ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर सबसे पहले जो है, आपको सीधा सिंपली ये डायग्राम जो है इस तरह से ड्रा करनी है। सिंपली जब ये ड्रा करोगे, तो उसके बाद
जो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये मिड ब्रेन कहते हैं इसे, ये क्रैनियम की स्कल है, ये सेरिब्रम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, पूल्स मेडुला है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे होता है पिट्यूटरी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये 4 ब्रेन है, तो बन गया आपका ब्रेन, दैट इज ऑल। इस तरह से इंपॉर्टेंट जो है वो है रिफ्लेक्स आर्च, जो रिफ्लेक्स आर्च है, आर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2-3 बार कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप बनाओ, सिंपली ये बनाओ, ठीक है। ये जो है CNSS स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये मैसेज देती है, मैसेज टू ब्रेन। ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन होते हैं, और ये रिसेप्टर है, जैसे कि हीट आ जाएगी, जो बोलेगा हाँ ये हीट है, दर्द होगा दर्द है, ठंड होगा ठंड है, ये इफेक्टर होते हैं, मसल्स आर्म के अंदर रिलेक न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये बन जाएगा रिपल्स आर्क। उसके बाद जो है वो आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर, याद रखना। ये कैपिलरीज हैं, मसल फाइबर, एक्सॉन्स, न्यूरोमस्कुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है आपका जो नर्व सेल होता है, ठीक है ना। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा है, बहुत बार आता है, और आपको इसके बारे में जानना चाहिए अच्छी तरह से। तो सिंपली आप पहले ये बनाओ, ठीक है, इस तरह से बनाओ ना आप सिंपली। जब ये बनाओगे उसके बाद ये पार्ट बनाओ, सिंपल सीधे ले जाओ, उसके बाद उसको थोड़ा ब्रेक करो इस तरह से, ठीक है, उसके बाद इस तरह से, और बाद में आप नर्व एंडिंग बना लो। ये जो होते हैं ब्रांचेस बना लो, इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स, ये बीच में होता है न्यूक्लियस, ये होता है एक्सॉन्स, ये नर्व एंडिंग है, ये हम कहते हैं सेल की बॉडी है। क्या है ये? सेल की बॉडी है। क्योंकि मैंने देखा है जो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो मैंने देखा है कई बार पूछा गया है, इसलिए न्यूरॉन को आप नहीं भूलना, ये होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आता है जी रेनबो फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब सनलाइट पड़ती है एक रेन ड्रॉप, ये क्या है? रेन ड्रॉप है, ये बारिश का कतरा है, जब ये बारिश का ड्रॉप है, जब ये पड़ता है तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से जाके रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ये घर में भी आप बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा गया है, ये क्वेश्चन भी आ गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ये कई बार पूछा गया है और आपको इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ लिखा है, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा, जैसे यहाँ तक लिखा है P से E, ये जो लाइन होती है हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब E से जो F आ गया, ठीक है ना, अब E है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहां से F आता है रिफ्रैक्टेड रे, F से S जो आता है वो आता है क्या गया E से F, यहां तक F से S जो है ये आता है इमर्जेंट रे। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, नीचे सब कुछ लिखा है, तो ये अब जब आप लेबल करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आया था, आपको बताना है। ये मैंने देखा था करेक्शन ऑफ हाइपर, ये 3 है, 3 किस तरह से होते हैं देखो। पहला है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, किस तरह से होती है, फिर है हाइपरमेट्रोपिक आई, फिर है नीचे सिंपल करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ये भी बना लेना आप। यह है मायोपिक आई है, करेक्शन किस तरह करते हैं मायोपिक विद ए कॉन्केव लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार पॉइंट में आपको ये बनाने हैं चीजें, ठीक है ना। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज डायग्राम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ये लेंस लगा दिया, ठीक हो गया, ये लेंस है, ये चश्मा आपका, ये आपकी आंख है, ठीक है, आगे आप देख सकते हैं। तो ये मायोपिक की सर्जरी करते हैं। ये आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बताना है आपको किस तरह से और कैसा होता है। सीधा आपको पहले यहाँ पे गोल करना है, आगे थोड़ा सा बल्ज करना है, फिर पीछे से गोल करना है। जो बल्ज एरिया होता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पे पीपल होता है, ये बीच में आयरिस होता है, बिल्कुल बीच में कॉर्निया नीचे आता है, क्रिस्टलिन लेंस ऊपर होता है, सैलरी मसल्स होते हैं यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व पीछे से आती है, रेटिना आपको यहाँ पे क्या लिखना है, विट्रस ह्यूमर जो है इस जो बीच में होता है पूरा हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। जब आप ये लेबल करोगे आपको आई का स्ट्रक्चर जो है इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
टॉपिक लेवल में हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब ये है, पहले आएगा घास, ठीक है ना। घास को कौन खाएगी? घास को बकरी खाएगी। बकरी कौन खाएगी? बकरी को खाएगा जी, मान लिया जी रीछ ने खा लिया, रीछ को आगे और किसी ने खा लिया, तो ये जो है पूरा बनता रहता है। तो ये टॉपिक लेवल्स भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। फूड चेन जो है वहां पे 3 किस्म की फूड चेन जो है वो आती है एग्जाम के अंदर। एक आता है फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से होती है, दूसरा आता है ग्रासलैंड के ऊपर किस तरह से होती है, तीसरा होता है पोंड के अंदर किस तरह से होती है, मतलब पानी के अंदर किस तरह से होती है। तो आप इन तीनों को जब आप ड्रा करोगे, जब आप बनाओगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप वहां पे आएगा फॉरेस्ट के अंदर, आप लिखोगे जी पहले फॉरेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे डेर एक आई, हिरन को ने शेर ने खा लिया, तो ये काम चल गया। तो उसके बाद ग्रासलैंड में घास है, घास को खाया इंसेक्ट को खाया, फ्रॉग खाया, स्नेक को खाया, ईगल ने, काम खत्म हो गया। पोर्स के अंदर क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये खाएंगे, इसको आगे स्कॉर्पियन ने खाया, स्कॉर्पियन को मछली ने खाया, मछली को आगे किसी बर्ड्स ने खाया, तो ये बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और याद रखना, ये डायग्राम शो करती है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। सनलाइट हुई, सनलाइट के बाद प्रोड्यूसर हुए, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवर्स, उसके बाद कार्निवर्स, उसके बाद टॉप कार्निवर्स। तो ऐसी चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए। तो और भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट डायग्राम कुछ रह गई है, आप मुझे बताना, आई विल अपडेट सून, ओके। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और अच्छी तरह से इसको रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई आपको